नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों भी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनके हेल्दी वेट मैनेजमेंट के लिए आपको मदद करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है हमारी सर्विसेज वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि बेसिकली वेट मैनेजमेंट इज नथिंग बट कैलोरी मैनेजमेंट, ऐसा क्यों कहा जाता है। दोस्तों सिंपल है, कितना भी कुछ कहे, कुछ नई थ्योरी आए, मगर बेसिक यही है कि वेट मैनेजमेंट इज नथिंग बट कैलोरी मैनेजमेंट। कैलोरी इन कैलोरी आउट का हिसाब यदि लग गया तो हमारा जो भी वेट है वो वेट हम मेंटेन कर सकते हैं। ये बेसिक हो गया। इसके बाद में बाकी सारे बहुत फैक्टर्स भी रहेंगे, मगर बेसिक फैक्टर यही है। अब दोस्तों, जब हम कुछ खाना खाते हैं तो उसके माध्यम से कैलोरी बाय डिफॉल्ट आती ही है, क्योंकि ये खाने में न्यूट्रिएंट रहते हैं और हर एक न्यूट्रिएंट एक्सेप्ट वाटर उसके साथ में कैलोरी कैरी करता है, और वो कैलोरी जो है वो हमारे शरीर में आ जाती है। अब दोस्तों, हमें टेक्निकल में बहुत नहीं जाना है, हमें सिर्फ लॉजिकली सोचना है। जब ये खाना हमारे शरीर में आने के बाद कैलोरी में कन्वर्ट हो जाता है या कैलोरी जनरेट होती है, तो ये कैलोरी जाती है हमारे मसल की तरफ। क्यों? क्योंकि हमारे मसल को काम करना रहता है। यह मसल की तरफ काम करने के लिए सपोर्ट करने के लिए जब जाती है तो मसल अपना काम कर लेता है। करने के बाद मसल कहता है मुझे और ज्यादा काम दो ताकि ये एक्सेस कैलोरी को मैं खत्म कर दूं। बट अल्टीमेटली होता क्या है, यदि हमारे पास काम नहीं रहेगा, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं रहेगा, तो ये मसल क्या कहता है कि भाई ये कैलोरी जो मेरे पास एक्सेस है इसको वापस ले लिया जाए। तो इसको वापस जब देते हैं तो ये फैट के रूप में स्टोर हो जाती है, और इसलिए हम कहते हैं कि एक्सेस कैलोरी ये फैट में कन्वर्ट हो जाती है। एक्चुअली कन्वर्ट ना होते हुए वो स्टोर हो जाती है फैट सेल में, और फैट सेल का साइज बढ़ना चालू हो जाता है, और अल्टीमेटली हमारा वेट बढ़ना चालू हो जाता है। तो वेट इज रिलेटेड विद फैट। अभी जो हमारा ओवर वेट है उसके लिए यदि फैट का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया तो ये हमारे लिए दिक्कत वाली बात होती है। इसके लिए मसल का कंट्रीब्यूशन बढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो हेल्दी बीएमआर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। मगर यदि फैट का कंट्रीब्यूशन मेरे वेट में यदि बढ़ जाता है तो ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है, क्योंकि ये हेल्दी बीएमआर को कंट्रीब्यूट नहीं करता है, मेरा बीएमआर अनहेल्दी करने के लिए कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए हमने आने वाली एक्सेस कैलोरी को मैनेज करना सीखना, या उसको मैनेज करना, ये हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी हो जाती है। तो ये हमने देखा एक्सेस कैलोरी का। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम खाना ही नहीं खाएंगे, हम स्टार्विंग मोड पे जाएंगे, तो ये बहुत सारे लोगों का कैलोरी इनपुट के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए वो स्टार्विंग मोड में चले जाते हैं। जब स्टार्विंग मोड में जाते हैं तो फिर लॉजिकली हमें सोचना है, क्योंकि जब हम स्टार्विंग मोड में जाते हैं तो हमारे शरीर को लगता है कि भाई यहाँ पे अभी ये फायर फाइटिंग वाली परिस्थिति निर्माण हो गई है, यहाँ पे अभी इसको ये शरीर को खाना नहीं मिलने वाला है। तो जब ये स्केर्सिटी तैयार हो जाती है तब शरीर क्या करता है, तुरंत एनर्जी का स्टोरेशन चालू कर देता है, यानी वो फैट एक्यूमुलेट करना चालू कर देता है। या इसे आप ऐसे समझिए कि यदि आप एफर्ट्स कर रहे हो फैट को कम करने के लिए, शरीर उसको सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि स्टार्विंग मोड पे जाने के कारण शरीर को लगता है कि अभी कुछ खाना नहीं मिलने वाला है, तो ये जो एनर्जी फैट के रूप के फॉर्म में है उसको मुझे होल्ड करके रखना पड़ेगा, उसको बंद नहीं करने देना है। इसलिए होता क्या है कि हमारे जो एफर्ट्स रहते हैं फैट लॉस करने के स्टार्विंग मोड पे चली जाते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो कम खाना भी सोल्यूशन नहीं है, ज्यादा खाना भी सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है, यही हमारे पूरे प्रोग्राम में हम बताते हैं, और आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे हम ये सब कुछ समझने की कोशिश करने वाले हैं। आज का ये छोटा सा टॉपिक यहीं पे हम खत्म करते हैं। सिर्फ एक मुझे बात आपको कहनी है, जो एक्सेस कैलोरी हमारे शरीर में आ गई, ये कैलोरी मेरे फैट सेल में यदि जमा हो जाती है तो ये एक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। जो साइंस बैकग्राउंड से उन्हें पता चला होगा पोटेंशियल एनर्जी का और कैनेटिक एनर्जी क्या रहती है। तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मेरे शरीर में अभी वो जमा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या फिर इसको विजुलाइज करने के लिए आप ऐसा समझिए कि आपके पास एक बैटरी बैंक चार्ज हो गया। अब ये बैटरी बैंक लेके आप घूम रहे हो, हर जगह घूम रहे हो, क्योंकि ये फैट सेल है ना, ये बैटरी बैंक हो गया। तो बैटरी बैंक लेके आप हर जगह घूम रहे हो, या फिर ये इन्वर्टर की बैटरी ऐसे समझ लो, ये लेके आप घूम रहे हो। क्यों घूम रहे हो? क्योंकि कभी इमरजेंसी आ जाएगी तो ये मैं जो एनर्जी है इसको यूटिलाइज कर लूंगा। बट हमारे लाइफ में वो इमरजेंसी आती ही नहीं है। वो यदि इमरजेंसी नहीं लाते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ही रह जाती है, और इसे यदि हम खत्म करना चाहे तो इसको डिस्चार्ज करना बहुत जरूरी है। अब डिस्चार्ज करने के लिए उधर से यानी इनपुट वाले कैलोरी के ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा। अब इनपुट वाले कैलोरी के ऊपर यदि कंट्रोल भी लाते हैं तो फिर हमारी और एक नई जिम्मेदारी हो जाती है कि ये कैलोरी एम्प्टी कैलोरी ना रहे। एम्प्टी कैलोरी मतलब क्या होता है ये हम बाद में समझेंगे, मगर ये एम्प्टी कैलोरी भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या बहुत सारे कॉम्बिनेशन करके हमें हमारा वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम बहुत ईजी तरीके से करना रहता है।
तो दोस्तों आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। जाने के पहले छोटी सी अपील, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, बीपी, शुगर, यूरिक एसिड, नी रिप्लेसमेंट कंडीशन, हाइपर एसिडिटी, माइग्रेन, ऐसे कंडीशन में आप या आपके आजू बाजू कोई भी व्यक्ति हो तो उन्हें आप जरूर हमारा नंबर दीजिए। साथ में ये जरूर बताइए ये रिवर्सल की बात नहीं कर रहे हैं, मगर ऐसे कंडीशन में जाने के कारण, ये सब कंडीशन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाली कंडीशन है, ऐसे कंडीशन में जाने के कारण आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट करिए या आप आपका वेट मैनेजमेंट करिए। वहीं पे एग्जैक्ट रोल हमारा स्टार्ट होता है और हम अच्छे तरीके से अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनके आपके वर्क लाइफ में आपके वर्किंग स्टाइल में फिट होने वाला प्रोग्राम देके ये सब हम आपसे करवा लेंगे। दोस्तों जरूर हमें कांटेक्ट करिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9422101679। बहुत बहुत धन्यवाद।